हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। आज मैं आप लोगों को छोल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। छोल आर्किटेक्चर एक्चुअली इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल्स का एक इम्पॉर्टेंट फेज इसलिए माना जाता है क्योंकि इस आर्किटेक्चर के इंट्रोडक्शन के बाद टेम्पल्स के डिज़ाइन में चेंज आया। और न सिर्फ चेंज आया, टेम्पल्स के डिज़ाइन में जो इम्पॉर्टेंट एस्थेटिक्स थे टेम्पल्स के, उनको भी बदल दिया गया। यानी कि छोल आर्किटेक्चर के इंट्रोडक्शन से पहले विमनास यानी कि टेम्पल के टॉप्स को, टेम्पल के जो टॉप स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको एस्थेटिकली ब्यूटीफुल बनाया जाता था, यानी कि फोकस पॉइंट बनाया जाता था। बट छोल आर्किटेक्चर के आने के बाद जो एंट्रेंस गेटवेज प्रोवाइड कर दिए गए थे टेम्पल्स को, यानी कि चारों तरफ से टेम्पल्स में बाउंड्रीज दे दी गई थी। बाउंड्रीज दे देने के कारण टेम्पल के एंट्री के लिए गेटवेज बनाए गए थे, जिन गेटवेज को गोपुरम्स कहा जाता है। और छोल आर्किटेक्चर के इंट्रोडक्शन के बाद फोकस पॉइंट विमना से गोपुरम्स में ट्रांसफ़र हो गया, यानी कि एस्थेटिकली विमना से ज़्यादा गोपुरम्स को डेकोरेट करके बनाया जाता था। विमनास टैपरिंग टॉप्स थे हमारे पांड्या और ड्रेविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर टेम्पल्स में। बट छोल आर्किटेक्चर्स में गोपुरम्स को स्कल्पचर्स और डेकोरेशन पर्पस से एस्थेटिकली मोर ब्यूटीफुल बनाया गया, यानी कि टेम्पल्स का फोकस पॉइंट चेंज हो गया छोल आर्किटेक्चर में। छोल आर्किटेक्चर एक्चुअली जो आर्किटेक्चर है वो छोल डायनेस्टी की तरफ से। छोल डायनेस्टी के जो राजा थे उन्होंने अलग अलग तरह के टेम्पल्स बनाए, और इन सब टेम्पल्स में अलग अलग चीज़ों का, यानी कि नए नए प्लेसेस का टेम्पल्स में दिया गया, एडिशन किया गया। सो द कैपिटल ऑफ छोल डायनेस्टी वाज द सिटी ऑफ थांजावुर। थांजावुर छोल डायनेस्टी का कैपिटल था, और ये डायनेस्टी का रूलिंग पीरियड है 836 to 1267 AD। ग्रेट टेम्पल ऑफ थांजावुर वॉज फाउंडेड बाय राजा राजा वन। छोल डायनेस्टी के जो सबसे बड़ा और टेम्पल है, वो टेम्पल को एक्चुअली राजा राजा वन ने सबसे पहले बनवाया था। छोल ruled the Deccan and emerged among many other kingdoms such as Pallavas, Pandyas, Chalukyas and Rashtrakutas। छोल डायनेस्टी का जो रूलिंग पीरियड है, उस टाइम मेन जो किंगडम्स थे डेक्कन में छोल के अतिरिक्त, वो थे पल्लवास, पांड्यास, चालुक्यास और राष्ट्रकूतास। The military and economic power was reflected in the great architectural production under the period at Thanjavur, Gangaikonda Cholapuram, Dharshuram and Tribhuvannapuram। सो मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर, यानी कि कोई भी किंगडम की मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर को उस जगह की, हमारी जो मिलिट्री पावर होती है वो हमारे जितने मिलिट्री के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन सब से दिखाई जाती है। उस टाइम मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर को एक्चुअली आर्किटेक्चर से दर्शाया जाता था कि किसके पास कितना ज़्यादा इकोनॉमी है, फाइनेंशियली कौन सा किंगडम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये उस टाइम के आर्किटेक्चर से प्रेजेंट किया जाता था। सो अर्ली टेम्पल टाइपिकल फीचर्स, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ छोल आर्किटेक्चर। जो हम लोग को पढ़ना है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही पार्ट है कि क्या क्या फीचर्स थे इस आर्किटेक्चर के। द टेम्पल्स आर मॉडेस्ट प्रोपोर्शंस, वेर इन मॉडेस्ट प्रोपोर्शन, पर्टिकुलरली ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा साइज़ का टेम्पल्स हुआ करता था। प्रोपोर्शनली दे वर modest in sizes, built entirely of stone. Stone was the main construction material used at that time. यूज़ ऑफ वेल रिस्ड ग्रेनाइट, ग्रेनाइट स्टोन का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। पल्लवा इन्फ्लुएंस ऑब्जर्व्ड इन विमना सिमिलर टू द रथास।
पल्लवा आर्किटेक्चर में सबसे प्रोमिनेंटली विमनास को एस्थेटिकली ब्यूटीफुल माना जाता था, बट छोल आर्किटेक्चर में रथास पल्लवा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में विमनास को रथा स्टाइल में बनाया जाता था, लेकिन चालुक्यन स्टाइल में शिखरा डोमिकल टॉप्स का इंट्रोडक्शन हुआ। सो मेन डिफरेंस क्या है? पल्लवा आर्किटेक्चर में विमनास के एस्थेटिक्स को पिरामिडल स्ट्रक्चर में दिखाया जाता था, जबकि हमारे चालुक्यन स्टाइल में विमनास का शेप डोमिकल हो गया। सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सटीरियर्स कंपेयर टू द पल्लवास विद द एलिमिनेशन ऑफ डिटेल्स। एक्सटीरियर्स में स्कल्पचर्स में डिटेलिंग ज़्यादा नहीं की जाती थी छोला आर्किटेक्चर में। एक्सटीरियर्स को सिंपल रखा जाता था, डिटेलिंग्स और स्कल्पचर्स में डिटेलिंग ज़्यादा नहीं किया जाता था स्टैचूज और स्कल्पचर्स में। एब्सेंस ऑफ द लायन मोटिव्स एंड पिलर्स। जिस तरह से पल्लवा आर्किटेक्चर और पांड्या आर्किटेक्चर में द्रविडियन स्टाइल में लायन कैपिटल का इंट्रोडक्शन हुआ था, छोल आर्किटेक्चर में ये सभी चीज़ें चली गई थी और यहाँ पे लायन शैफ्ट्स और कॉलम्स का इंट्रोडक्शन नहीं किया जा रहा था। The capital is modified to the addition of neck molding, palmabandhan and pot kalasha. The Palgoi abacus is expanded to combine the one-day lotus underneath it. और जिस तरह से ये सब चीज़ों का एडिशन हुआ, इससे क्या हुआ कि एबिकस को एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया जाता था, यानी कि कॉलम्स जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में बनाए जाते थे। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द टोटल छोल आर्किटेक्चर with its main important features and with all its capitals। ये था बस एक इंट्रोडक्शन पार्ट फीचर्स के साथ। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम में हम लोग और सब चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जो छोल आर्किटेक्चर के मेन रिप्रेजेंटेटिव बने। तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग द चैनल एंड डू सब्सक्राइब इट।